गाइस आप देख सकते हैं ये PSIR यूपीएससी मेंस का एक टॉपिक का डिटेलेशंस है। ये उसके एक्सप्लेनेशंस हैं जिसमें राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति और आवश्यकताओं और उसके महत्व के बारे में बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहली बात ये है कि PSIR जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सिलेबस होता है उसमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में पढ़ना होता है आप लोगों को। और एक बहुत ही अच्छी ये संकेत है कि इस सेक्शंस को पढ़ने के बाद आपके जीएस थर्ड और जीएस सेकंड की तैयारी हो जाती है फुलफिल अच्छे तरीके से। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के संबंध में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके पास इतना पावर है कि वो किसी भी मृत्युदंड को लघुकृत कर सकता है यानी कम कर सकता है, उसके नेचर को बदल सकता है यानी उसको छोटा कर सकता है, किसी और रूप में परिवर्तित कर सकता है, क्षमा कर सकता है, विराम भी लगा सकता है, रोक लगा सकता है, विलंबित भी कर सकता है जब तक कि वो विचाराधीन हो। इसके जो भी चरण होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा कालखंड जो होता है गुजर रहा होता है और उस व्यक्ति की जो दीन दशा होती है वो किसी दूसरे के हाथ में होती है। राष्ट्रपति को इस पे एक निश्चित कालावधि के अंदर शुभ संकेत और एक अच्छे निर्णय को अग्रसरित करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें एक सबसे बड़ी डिमेरिट है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति जो है बहुत अधिक समय लगाते हैं इस चीज़ को क्लियर करने में कि किसको माफ़ कर रहे हैं और किसकी सज़ा को कम कर रहे हैं या फिर किसके सज़ा के नेचर्स बदले जा रहे हैं, किसको क्षमा किया जा रहा है, किसके विलम्ब के अधिकार को एक प्रारूप देने की कोशिश हो जा रही है या किसे निलंबित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ज़्यादा निलंबन होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर आता है जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक हनुमान पावर बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसको 142 बोल सकते हैं। ये उसका ब्रह्मास्त्र होता है। अगर राष्ट्रपति किसी एक ऐसे विलंबित आंकड़ों को काफ़ी लंबे समय तक लंबित रखता है या फिर किसी मामले पे विचाराधीन रहते हुए भी उस पर विचार नहीं कर पाता तो सुप्रीम कोर्ट उसको 142 का यूज़ करके उसके सही निर्णय की तरफ बढ़ सकता है। उसकी क्षमादान की शक्ति को पूर्णतः जो है अपने हिसाब से रोटेट कर सकता है। इसको सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र भी कहा गया उच्चतम न्यायालय का 142 आर्टिकल्स को। और इसमें उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है पेरारा विलन की जो केसेस थे पेरारी विलन्स के, उसमें कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही दिनों के बाद एक अच्छा डिसीजन लिया और इसने पूरा भी किया। निचली अदालतें जो होती है वो ट्रायल होती हैं, उच्च अदालतें अपीलीय होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड के मामला को असीमित समय लगाना अच्छा संकेत नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।